यस, एटम पार्टिकल कुछ ऐसे दिखाई देगा स्टूडेंट्स आपको। एटम पार्टिकल को अपन जूम करें तो आई कैन सी हेड, आई कैन सी स्टॉक एंड आई कैन सी बेस। ठीक है, सो दिस इज हेड, sorry, this is head, then this is stalk and this is base। clear students, समझ में आ गया ये एफएन पार्टिकल के पास। ओके, यहां से मैं चल रहा हूं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, ये भी मैंने कवर किया था, बट आई विल रिपीट दिस आल्सो वेरी क्विकली। सो क्लोरोप्लास्ट, स्पेशली इफ all of you want to draw, you can draw and you can go ahead with chloroplast। वो आपको ड्रॉ करना चाहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। But again, if you are well aware with chloroplast and all structures of it, you can skip it, you can skip कर सकते हो। Alright, so chloroplast कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पहली बात, अपने लिवर में होता है या हार्ट में होता है या किडनी में होता है? बताओ कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट? लिवर में या हार्ट में? प्लांट सेल। प्लांट सेल। वेरी गुड, प्लांट्स के सेल। प्लांट्स में होता है, शाबाश, प्लांट्स में होता है। ठीक है, अपने पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, याद है ना मैं क्या बोला था? अगर आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता तो आपके घर पे खाना नहीं बनता, आपके घर पे गैस भी नहीं आता, और राइस दाल ये सारी चीजें भी नहीं आती, मैगी भी नहीं आता, बिस्किट भी नहीं आता। आप खाली क्या करते हैं, आप बाहर जाके खड़े होते, और बारिश में ज्यादा बारिश होती तो आप धूप के मारे मर जाते, भजिया भी नहीं खा पाते, क्योंकि आपको खुद का खाना बनाना होता, धूप में खड़े होते, सिंथेसाइज करना होता। जैसे प्लांट्स बेचारे बनाते, क्योंकि आपने प्लांट्स को कभी देखा है दुकान पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए डीमार्ट पे या कहीं पे, हाँ मुझे दाल चावल दे दो, नहीं, खुद से बनाते हैं। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट सिमिलर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियन की तरह ही होता है, पर इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसका फंक्शन अलग है स्टूडेंट्स। सो आउटर लेयर, outer continuous layer just like mitochondrion, then inner layer is not having any foldings, even it is continuous। so इस केस में ये है अपना आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर में बोलते तो आउटर लेयर ना बोलते, मुझे आउटर मेम्ब्रेन ही बोलना चाहिए। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन ब्लू वाला जो है वो हो जाएगा मेरा इनर मेम्ब्रेन, outer membrane, inner membrane, शाबाश विशाल। एंड देन बीच में जो लेयर होता है स्टूडेंट्स, इस स्पेस को अपन वापस से वही बोल देंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी आप बोल सकते हो। इसका एक और नाम, मैं इस नाम पे आता हूँ थोड़ी, ठीक है, वो ज्यादा शाबाश शाबाश, पेरिस्ट्रोमियम स्पेस। आई कम टू दैट स्पेस इन सम टाइम। सो दिस रीजन ओवर हियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरा रीजन है, जिसको आपने मैट्रिक्स बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, यहाँ पे इस पूरे रीजन का नाम होता है स्ट्रोमा। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? स्ट्रोमा। सो द रीजन इनसाइड इनर मेम्ब्रेन ऑफ chloroplast is known as stroma, and the same region inside the inner membrane of mitochondrion is known as matrix। okay students, ठीक है, सही बात है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। एनीथिंग अराउंड, अगर मुझे बायोलॉजी में कुछ भी बोलना है जिसको मुझे बोलना है अराउंड अराउंड अराउंड, तो अराउंड के लिए क्या टर्म है बायोलॉजी में? पेरी। ठीक है, PERI, जब भी आप देखो PERI आपको समझ जाना है हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसी के अराउंड बात कर रहे हैं। सो इफ आई से कि दिस इज द रीजन अराउंड स्ट्रोमा, ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है ये स्ट्रोमा के अराउंड है, ये रीजन स्ट्रोमा के अराउंड है, करेक्ट। सो इस रीजन का नाम क्या आएगा? इस रीजन का नाम आएगा पेरिस्ट्रोमियम स्पेस। क्या नाम आएगा इसका स्टूडेंट्स? स्ट्रोमा के अराउंड है ना, therefore it is known as पेरिस्ट्रोमियम स्पेस या पेरिस्ट्रोमियल स्पेस। क्लियर है यहाँ तक? बताओ यहाँ तक क्लियर है? सो क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिस्ट्रोमियल स्पेस एंड स्ट्रोमा। 4 लेबलिंग्स हमने अब तक कर ली हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 4 लेबलिंग्स आर डन। वेरी गुड खुशी। सो लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें मुझे दिखती हैं उस पे मैं आता हूँ। ठीक है, सो स्ट्रोमा में व्हाट ऑल थिंग्स आई कैन सी। लेट्स कम टू स्ट्रोमा नाउ। मैं ये सारे लेबलिंग्स हटा देता हूँ स्टूडेंट्स सो एज टू क्रिएट स्पेस बाकी लेबलिंग्स के लिए।
सो ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे देखे दिखाई देते स्ट्रोमा, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको, कॉइन की तरह। जैसे अगर मुझे 5-5 के कॉइन मिल जाएं और मैं 5-5 के 10 कॉइन है मेरे पास, सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख दूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैक। क्या बोलूंगा? इट इज स्टैक कलेक्शन। स्टैक मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? ये देखो ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, स्टैक ऑफ 5 के कॉइन्स। 5 के कॉइन्स का एक स्टैक हो गया, एक कलेक्शन हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है। सो इसी तरह स्टैक ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स, तो इनमें से एक को क्या बोला जाता है? एक को मैं बोलूंगा थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, वेरी गुड। एक को अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड। सो कैन आई से स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स? स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को मैं क्या बोलूंगा? स्टैक ऑफ ग्रेनम। ग्रेनम। ग्रैनम। शाबाश, इसका जरूर आप स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर। So stack of thylakoids is known as granum. Stack of thylakoids is known as granum. ठीक है। अब क्या करता हूं मैं? ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। एक और ग्रैनम में बना रहा हूं। ये देखो, आपको जस्ट डिफरेंशिएट कर पाओ इसलिए मैं अलग कलर से बना रहा हूँ दूसरा ग्रैनम, ठीक है। यूज रेड कलर। सो रेड कलर से एक और यहाँ पे ग्रैनम मिलेगी, इस तरह से ऐसे। ओके, सो दिस इज अनदर ग्रैनम। कितने? एक ग्रैनम, 2 ग्रैनम, टोटल कितने ग्रैना? कुछ बात समझ में आई? एक गर्ल, दूसरी गर्ल, टोटल कितने गर्ल्स? एक गर्ल, 2 गर्ल, टोटल कितने गर्ल्स? वैसे एक ग्रैनम, 2 ग्रैनम, टोटल कितने ग्रैना? टोटल कितने ग्रैना? क्लियर? टोटल कितने ग्रैना? सो ग्रैना इज प्लूरल ऑफ ग्रैनम। समझ में आया? सो अगर मुझे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये है ग्रैनम, ठीक है। प्लीज फोकस हो जाइए। ये पूरा क्या कलेक्शन है, तो मैं बोलूंगा ये भी है ग्रैनम, जो 3 थाइलाकॉइड से बना हुआ है। 3 थाइलाकॉइड्स यहाँ पे, 3 थाइलाकॉइड्स ब्लैक वाले में। ओके, एक साथ कोई मुझे पूछता है कि एक साथ बता दो प्लीज, ये रेड वाले जो थाइलाकॉइड्स हैं उसको आप ग्रैनम बोलते हो, ब्लैक वाले थाइलाकॉइड्स को भी एक साथ आप ग्रैनम बोलते हो, इसको पूरे को प्लस इसको पूरे को एक साथ क्या बोलोगे? ग्रैना। ग्रैना। समझा स्टूडेंट्स? So plural form is grana. Clear? Clear students? Now grana को जो कनेक्ट करेंगे, ग्रैना को जो कनेक्ट करेंगे, 2 ग्रैना के बीच में जो कनेक्शन है, चेक करो स्टूडेंट्स। 2 ग्रैना के बीच में जो कनेक्शन है, देखो सपोज इनको मैं कनेक्ट करूंगा, दिख रहा है ये ब्लू कनेक्शन दिख रहा है सबको? ये देखो ये ब्लू कनेक्शन, इंटरग्रेना लैमेला। वेरी गुड। सो 2 ग्रैना को कनेक्ट करने वाला, 2 ग्रैना के बीच में जो है, इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था? देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम बायो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? हमको कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे कुछ कुछ वर्ड मैं अब आपको एवरी टाइम नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे पेरी के बारे में मैं आपको हर बार अब नहीं बताऊंगा। पेरी बोला मतलब आपको समझना चाहिए समथिंग अराउंड 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 अराउंड, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बोलूंगा एपी मतलब ऊपर, जब मैं बोलूंगा एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, क्लियर? एक्सो, एंडो, एपी, हाइपो, पेरी। वैसे जब मैं बोलता हूं इंटर, इंटर जब मैं बोलूंगा मतलब आप क्या बोलोगे? बिटवीन। इंटर मतलब क्या? बिटवीन। याद है मैंने इसके लिए आपको क्या बोला था? इंटर स्टेट मैच मतलब 2 स्टेट के बीच में, इंटरनेशनल मैच मतलब 2 कंट्रीज के बीच में। इंटरनेशनल मैच मतलब 2 कंट्रीज के बीच में। देन इंटरकॉम, इंटरकॉम, देन इंटरव्यू, इंटरव्यू। समझ रहे हैं? सो अभी इधर क्या बोलूंगा मैं? 2 ग्रैना के बीच में कनेक्शन है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? इंटर, दिख रहा है? इंटर ग्रैना लैमिना। क्या बोलूंगा इसको मैं स्टूडेंट्स? इंटर ग्रैना लैमिना। क्या बोलूंगा? इंटर ग्रैना लैमिना, ठीक है। इंटर ग्रैना लैमिना स्टूडेंट्स
intergrana lamella is also known as stroma lamella. क्या नाम है इसका? एक और नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमिला। तो मैं इसके अभी ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इंटरग्रेना लैमिला दूसरा नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमिला, बिकॉज ये स्ट्रोमा में है। थर्ड नाम बता रहा हूं, पहला नाम है इंटरग्रेना लैमिला, दूसरा नाम है स्ट्रोमा लैमिला, थर्ड नेम आ रहा हूं। थर्ड नेम इज फ्रेट चैनल्स। क्या नाम है? थर्ड नेम क्या है? फ्रेट, FRET, फ्रेट, ठीक है, FRET, फ्रेट चैनल्स। क्लियर? बताओ, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? Yes. रिपीट करूं मैं, इंटरग्रेना लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला, फ्रेट चैनल्स। इंटरग्रेना लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला, फ्रेट चैनल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चलें। आप मेरे साथ साथ वर्ड्स रिपीट करते रहो। अगर आप वर्ड्स नहीं रिपीट करोगे, आपको नहीं बोलने आए, तो जब मैं बोलता हूँ फ्रेट चैनल्स, आपको भी बोलना चाहिए फ्रेट चैनल। I can see those who have switched on their camera, उनको मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं बता पा रहा हूँ कि वो रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो लोग डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ को अगर मैं छोड़ दूँ तो, जैसे कि ये साबिका को मैं अगर ले लूँ, वो लगातार रिपीट कर रही है, मृण्मयी रिपीट कर रही है, सरा रिपीट करती है कंसिस्टेंटली। सो जितने लोग रिपीट कर रहे हैं उनको आदत पड़ रही है, उस वर्ड की आदत पड़ती है, ठीक है, रिफाक है। और आप नोटिस करो कि जब ये लोग जब आंसर्स देंगे ना, तो इनके आंसर्स में भी आप नोटिस करोगे कि वो मिस्टेक्स नहीं हो रहे। रीजन इज बिकॉज जब मैं 10 बार बोलता हूँ फ्रेट चैनल्स, तो ये भी मेरे साथ साथ 10 बार बोलते हैं फ्रेट चैनल्स। और मतलब फ्रेट चैनल्स, आप भी बोलो फ्रेट चैनल्स, इंटरग्रेना लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला। That is how you keep on repeat. So more number of times words come out of your mouth, more comfortable you will be with the words. That is the simple logic. समझा? अजीब सा कोई एकदम टफ नेम रहेगा, तो टफ नेम आपको मृण्मयी, आप बोलना ट्राई करो मृण्मयी कितने बार प्रॉपर्ली आप बोल पाओगे। सो मृण्मयी को जितनी बार आप पहले 2-3 बार स्लोली बोलो, मृण्मयी 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 मृण्मयी, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग आउट दैट नेम वेरी नाइसली, जैसे वो एक्चुअली बना गया है बुलाने के लिए वैसा। अदरवाइज अलग अलग तरीके से बोलेंगे, मृण्मयी बोल दिया, मृण्मयी बोल दिया, अलग अलग टर्म है, उसका नाम भी बिगड़ गया। प्रशिष्टि का पहले नाम मैं नहीं ले पाता था, प्रशिष्टि होता प्रशिष्टि, लेटर ऑन आई रियलाइज कि प्रशिष्टि कैसे बोलना। Gradually I have to go into doing. That is how you have to approach biological words also, students. ठीक है? Okay. Now let me go into slight details of chloroplast, which will be helpful for us in the other chapters also. Now thylakoids के अंदर क्या होता है, जरा सा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे अभी यहाँ पे। थाइलाकोइड्स के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन से होते हैं इसमें? इसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। So inside thylakoids we have photosynthetic pigments. जल्दी लिखो। Okay. मैं लिखता हूँ, जाओ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स स्टूडेंट्स कौन से होंगे? सिंपल है, क्लोरोफिल। तो आपने इसके बारे में सुना है? आपने क्लोरोफिल के बारे में आपने सुना है स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं। इस चैप्टर में आप क्लोरोफिल के टाइप्स नहीं पढ़ोगे, पर आपको ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि थाइलाकोइड्स के अंदर ही होते हैं क्लोरोफिल। समझ में आया? सो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में ह्यूज डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज क्लोरोफिल, व्हाट इज द डिफरेंस, दे विल से कि बोथ आर सेम। आप रियलाइज करो, आप क्या इसके बारे में सोचते थे इसके पहले? इफ आई आस्क यू क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, सो अपनों को ऐसा लगेगा, बहुत हाई चांसेस हमको लगेगा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बोथ आर सेम, दोनों तो सेम चीज है, पर ऐसा नहीं है। क्लोरोप्लास्ट बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्ट्रोमा, जिसके अंदर थाइलाकोइड, जिसके अंदर क्लोरोफिल। समझ में आया? सुनो, अभी नहीं, जाओ। ये जल्दी लिख किया। ये हिया है,
जा जल्दी जा जल्दी जा। ओके चल आगे चलें। सो क्लोरोप्लास्ट में मैंने क्लोरोफिल देख लिया। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे जाने के पहले एक बार लेट अस गो बैक टू पीपीटी। ठीक है, लेट्स गो बैक टू पीपीटी। पीपीटी पे चलते हैं। चलो, तो दिस इज वेयर वी वर, करेक्ट। ये वाला अपन ने नहीं किया है, हम पीछे चलते हैं। पीछे चलते हैं, ये देखो, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया आज कर लिया, करेक्ट। देन हमने इसका फंक्शन देख लिया। चेक करो स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल मैंने आपको बताया, ईटीसी मैंने आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया। अब ये के लिए आई प्रॉमिस यू, आपको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ये जो खाली आपको नाम आते हैं या ये खाली आपको जो नाम याद आते हैं, इनका मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सब कुछ आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो आपको 10th में आपको जस्ट इनका इंट्रोडक्शन था। 11th स्टैंडर्ड में यू हैव देम इन डिटेल एवरी सिंगल स्टेप एंड एवरी सिंगल एंजाइम विल हैव टू लर्न। क्रेब्स साइकिल आपको ओरली बोलना पड़ेगा, ये आपको नीट में एमसीक्यूज फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। ओके, गोइंग बैक फर्दर, नेक्स्ट आता हूं मैं प्लास्टिड्स। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, जैसे राइबोसोम, जैसे लाइसोसोम, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में होते हैं प्लास्टिड्स। बट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये नहीं होते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज से व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट प्लास्टिड्स। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। प्लास्टिड्स में पहला टाइप होता है स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। नाउ थोड़ी देर के लिए बिना कुछ लिखे पहले सोचो इसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा, क्रोमा, क्रोमो, क्रोमा, क्रोम, ये जब वर्ड आता है तो यू शुड गो इनटू कलर। क्रोमा मतलब कलर होता है, समझ में आया? CHROM, जब ये आपको लेटर्स आ गए आप समझ जाओ कलर के बारे में बात हो। तो अब कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, याद करने की कोशिश करो। आपने ये टर्म्स पहले सुने हैं क्या? एंड डू दे हैव एनीथिंग रिलेटेड टू कलर्स? ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मोनोक्रोमैटिक लाइट सुना है कभी? मोनोक्रोमैटिक लाइट, प्रिज्म, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है? मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रिज्म में हिट करेगा, फिर क्या देगा आपको? विबग्योर दे देगा। याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो मोनोक्रोमा, क्रोमा दैट इज सिंगल कलर, ओके, सिंगल वेवलेंथ। आप ये और डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये वाला ले लो, जो आप अपने आसपास आपने कहीं पे स्टोर देखा होगा, क्रोमा का स्टोर देखा है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलते हैं, क्रोमा Yes, का sir. स्टोर। सो वो ब्रांड नेम कैसे आया? सोचो, क्रोमा ब्रांड नेम कहाँ से है? क्रोमा इंडिकेट्स कलर्स, है ना। तो उनको ये कन्वे करना है कि हमारे पास वैरायटीज है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटीज वी हैव। दैट इज हाउ दे केम अप टू दिस नेम क्रोमा। सो नाउ व्हेन आई से क्रोमोप्लास्ट, तो मेरा मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्रोमोप्लास्ट मतलब ये चीजें मेरे प्लांट्स को कलर देंगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वाओ ये रोज का कलर कितना अच्छा है, दिस इज सच अ नाइस रेड रोज, तो ये रेड कलर किसने दिया? क्रोमोप्लास्ट ने दिया। इस फ्रूट का कलर कितना मस्त है, मैंगो का, सो वो क्रोमोप्लास्ट ने कहीं ना कहीं दिया है, ठीक है। सो जो कलर्स होते हैं प्लांट्स में वो क्रोमोप्लास्ट का देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? स्टोर के लिए होता है, स्टोर हाउस है ये। प्लांट्स के सेल में ये स्टोर रूम का काम करता है। क्या स्टोर करेगा वो अपन चेक करेंगे, इसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अभी के लिए आप कैरोटीनॉइड को लर्न कर लो, लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल। सो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर होते हैं। फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? अगेन कैरोटीनॉइड्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी। उनका फंक्शन क्या है? कलर्स देना, ठीक है। दे इम्पार्ट कलर टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट इज फॉर स्टोरेज। प्लास्टिड्स के ये 3 टाइप है और ये इनके फंक्शंस है। ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे उसके बेसिस पे उनके टाइप्स, समझ में आया? सो ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करने वाला है उसके बेसिस पे उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस सी द टाइप्स नाउ।
Okay, so first type is amyloblast. पहला टाइप कौन सा है? amyloblast. ठीक है रिफाक, वापस से तेरा कैमरा ऑफ हो गया, फिर से गायब हो गया तू. So for storage, amyloblast students, as soon as you hear amylo, please note it down somewhere in your book. जैसे ही आप amylo सुनो, AMYLO, it is somewhere indicating carbohydrates. ठीक है, so amyloblast, these are the leucoplasts which will store carbohydrates. तो अगर मैं आपको पूछूं what is the name of leucoplast which stores carbohydrates, तो आप बोलोगे amyloblast. ठीक है, next सुनो, ध्यान से सुनो. What is the name of plastid which has chlorophyll inside it? क्या नाम दोगे? Chloroplast. शाबाश, well done. Chloroplast. Well done. Next, what is the name of plastid which gives color to the plant parts? Chromoplast. Well done, chromoplast. What is the name of plastid which stores carbohydrate inside? Amyloplast. Amyloplast, जो कि किसका एक टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट का टाइप. Leucoplast. शाबाश शाबाश शाबाश, well done. It is the type of leucoplast. Next students, इलायोप्लास्ट. कैसे बुलाओगे इसको? इलायोप्लास्ट. कैसे बुलाएंगे अपन इसको? इलायोप्लास्ट. ओके स्टूडेंट्स, इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल स्टोर करता है. लिपिड्स, ऑयल या फैट, ऑयल, ऐसे आप लिपिड्स एंड फैट्स बोला तो भी चलेगा. इलायोप्लास्ट विल स्टोर ऑयल, लिपिड्स और फैट, जो भी आप बोल दो चलेगा. ठीक है, ऑयल एंड फैट ये दोनों लिपिड्स के ही टाइप होते हैं. जस्ट फॉर योर नॉलेज, लिपिड्स के ही दो टाइप होते हैं, ऑयल एंड फैट. ठीक है, नेक्स्ट इज अल्यूरोप्लास्ट. अल्यूरोप्लास्ट, शुड आई जूम दिस फर्दर? ये देखो स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग है आपके लिए. अल्यूरोप्लास्ट. अल्यूरोप्लास्ट मतलब क्या? दे विल स्टोर प्रोटीन. अल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन स्टोर करेगा. क्लियर है यहाँ तक? बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मैं नाम लेता हूँ, अब मैं नाम लूंगा, आप फंक्शन बोलना शुरू करो. ठीक है, मैं नाम लूंगा, आप फंक्शन बोलना शुरू करो. स्टार्ट करते हैं. ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज. शाबाश सारा, वेल डन. स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट इज फॉर स्टोरेज. ल्यूकोप्लास्ट के अंडर आते हैं तीन टाइप्स. लेट्स गो फॉर दोस थ्री टाइप्स नाउ. अल्यूरोप्लास्ट, proteins, they will store proteins. Next, elioplast will store oils and fats. Oil and fats. Oil and fat is right answer. Well done, Shreya. Well done. Next, amyloplast will store Carbohydrates. Very good. Chromoplast will store. Chromoplast gives color. Carotenoid. क्रोमोप्लास्ट स्टोर नहीं करता, वो तो हमको कलर देता है. करेक्ट है. सो क्रोमोप्लास्ट विल स्टोर कलर. अगर ये आपका आंसर है तो आंसर रॉन्ग. क्रोमोप्लास्ट विल गिव कलर. ओके, नेक्स्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फंक्शन क्या है? आप बोलो सिंपली फोटोसिंथेसिस. दैट इज मोर देन इनफ. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस इज मोर देन इनफ. ओके स्टूडेंट्स, ओके अभी के लिए कितना टाइम बाकी है आपका? और 15 मिनट्स आ रही है. सो लेट अस क्विकली, मैं पूरे आज के लेक्चर को एक बार रिवाइज करता हूँ आपके लिए. आप आराम से सुनो, समझो हमने आज क्या क्या कवर किया. ठीक है, अभी देखो इसके आगे क्या है, एक बार कंटेंट देख लेते हैं. नेक्स्ट विल गो. ये देखो, ये सेक्शन में आपको ऑलरेडी कर दिया. सो क्लोरोप्लास्ट तक हमने कवर कर लिया स्टूडेंट्स. फंक्शन भी हमने कर लिया. नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे राइबोसोम्स में, उसके फंक्शन देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, एंड दैट इज वेयर आवर यूकैरियोटिक सेल विल एंड. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिनका आज पहला लेक्चर था, आज से आपने शुरुआत की है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लो. ठीक है, मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल प्रीवियस लेक्चर्स एटलीस्ट ट्वाइस. और जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप ऐसे, जैसे अभी आप ओरली आंसर्स दे रहे हो, जब मैं लेक्चर में क्वेश्चन पूछूंगा तो वहां भी पॉज कर देने का, पॉज करके आंसर देने का, देन प्ले करने का, चेक करने का आपका आंसर सेम है. ये काम जरूर करो. सो अगर आप लेक्चर्स देख के आओगे मेरा, तो आपका आगे वाला लेक्चर काफी आसान जाएगा. अभी हमारे साथ ये चैप्टर अपने साथ और 2 लेक्चर तक रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर्स. 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स,
बिकॉज ये अभी यूकैरियोटिक सेल का जो मैंने आपको बताया ये पूरा यूकैरियोटिक सेल का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आई मूव ऑन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक, इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक। ठीक है, आपने जो अभी ये पूरा बड़ा सा सेगमेंट किया इसका 10% भी नहीं है, वेरी स्मॉल टॉपिक। वी विल एंड विद प्रोकैरियोटिक्स एंड दैट विल एंड द एंटायर चैप्टर। इसके बाद हम चलेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर, जहां पे आपको पाथवे लर्न करने वाले। ठीक है, सो मेक श्योर कि जो लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी है ये एज अ रिवीजन, यू कैन डू दैट। बट अदर्स जिनका ये फर्स्ट सेकंड लेक्चर है, मस्ट फॉर यू, इट इज कंपल्सरी फॉर यू कि आप पीछे वाले लेक्चर जरूर देख के आओ। अदरवाइज आपको लेक्चर का तो समझ में आएगा, तो पिछले जो लेक्चर्स किया वो मिस हो जाएगा, और वो आप आज नहीं किए तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो एक बार रिवीजन कर ले हमने आज क्या क्या किया अब तक। आज क्या क्या हमने किया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो हमने आज कवर किया, सबसे पहले अपन वी वेंट थ्रू, टॉपिक हमने कौन सा देखा बताओ। फर्स्ट टॉपिक हमने कौन सा देखा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 कैरेक्टर्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। Why we call them as endomembrane system? Because उनके functions connected है and all of them have membrane around them. Clear students? समझ में आ गया? चलो endomembrane system के अंदर जाता हूँ मैं। Endoplasmic reticulum के 2 types होते हैं, smooth and rough. Why smooth? They don't have anything on the surface. Why rough? Because they have ribosomes on the surface. Ribosomes का function है protein synthesis. Therefore, rough endoplasmic reticulum का function है helps in protein synthesis. Smooth endoplasmic reticulum का function होता है to synthesize lipids and steroid hormones, also to detoxify the टॉक्सिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिक मटेरियल्स, हार्मफुल मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई कर देना, वो भी उन्हीं का फंक्शन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिंपल प्रोटीन्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दे आर टेकन अप बाय द सिस फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड देन दे आर प्रोसेस्ड। उनका पैकेजिंग होता है, फिनिशिंग होता है, कॉम्प्लेक्स और बन जाते हैं एंड देन दे आर रिलीज्ड एज सिक्रीटरी वेसिकल्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है? फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी, उसके अंदर होता है लूमेन, स्पेस को बोलते हैं अपन लूमेन, करेक्ट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो भी चीजें बाहर आएंगी, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, उनका क्या क्या हो सकता है? 3 काम हो सकते हैं उनके साथ। Either we will secrete them outside the cell by exocytosis, या we will store them as vacuoles, या फिर उन सारे प्रोटीन्स को एंजाइम के फॉर्म में हम मेंटेन करेंगे एज लाइसोसोम। वहां से अपन आगे लाइसोसोम में, लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एंजाइम्स के एग्जांपल लेना है तो आप क्या लोगे? लिपिड्स को ब्रेक करना है तो मुझे कौन सा एंजाइम लगेगा? लिपेज। समझ में आया? खुशी को अगर अपने को ब्रेक करना है तो एंजाइम कौन सा लगेगा? खुशिएज। सरा को ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? सराएज। समझ में आ रहा है? प्रोटीन को ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? प्रोटीएज। इस तरह से तो ये सारे एंजाइम्स लाइसोसोम्स में होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? स्टोर रूम टाइप होता है। वैक्यूल्स में जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर उसको अपन बोलते हैं वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को। स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को हम बोलते हैं, उस कंटेंट का अपन नाम लेंगे सेल सैप, SAP। ये पॉइंट मैंने अब तक नहीं बोला, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया। वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप, CELLSAP, सेल सैप। एंड वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। क्लियर है? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ऑलराइट, आगे चलता हूँ। टोनोप्लास्ट के बाद आगे चलता हूँ। वैक्यूल्स हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम के डबल लेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटीन्यूअस, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ cristae. Cristae has the front particles. The space between outer and inner membrane is known as intermembranous space. And also, एक और बात आपको क्या बोलनी पड़ेगी? Space inside the inner membrane is known as matrix. Matrix has enzymes. Enzymes for which pathway? Krebs cycle के लिए उसके पास enzymes होते हैं। Inner membrane के अंदर कौन सा pathway होता है? ETC pathway। और साइटोप्लाज्म में कौन सा पाथवे होता है? ग्लाइकोलिसिस पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियम का पूरा फॉर्म इज माइटोकॉन्ड्रिया and function of mitochondria is production of ATP, that is energy. Therefore they are also known as
एनर्जी हाउस ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है. Then we went on to chloroplast. Chloroplast again double membranous structures. Outer membrane continuous, inner membrane is also continuous. Inner membrane के अंदर spaces को अपन बोलते हैं stroma, and दो membrane के बीच में spaces को अपन बोलते हैं peristromian space. Next, stroma के अंदर क्या होता है? This shape structures known as thylakoids. Collection of thylakoids, so stack of thylakoids are known as granum. Granum का plural form is grana. So many grana are there in this stroma. Grana are connected by intergrana lamella. Okay, grana are connected by intergrana lamella, also known as stroma lamella, also known as Fret channels. ठीक है, इतना नाम है उसके. नेक्स्ट, आगे चल के हमको ये भी याद आने वाला और हमको ध्यान भी रखना है कि थाइलाकोइड्स के अंदर ही होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो करवाएंगे फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. सो प्लास्टिक्स आर अगेन, प्लास्टिक्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आता है. तो अपने पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, देन अपन प्लास्टिक्स में गए, तो अपन थोड़ा सा उल्टा गए. आपको आना था प्लास्टिक्स से क्लोरोप्लास्ट तक. सो प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. प्लास्टिक्स के तीन टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, अब आपको क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिखते हो तो भी बेटर होगा. Then you go to chromoplast. Chromoplast में you will say it is for imparting color. It contains carotenoids. जिसकी वजह से different colors मिलता है plant के different parts को, fruits को, vegetables को, leaf को, etc. etc. सारे colors chromoplast की वजह से ही मिलते हैं. Next आ जाता हूँ मैं ल्यूकोप्लास्ट में. ल्यूकोप्लास्ट is for storage units. तो क्या क्या स्टोर करता है? वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसका नाम हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट. अगर वो स्टोर करेगा ऑयल एंड फैट तो उसका नाम हो जाएगा इलायोप्लास्ट. अगर वो स्टोर करता है प्रोटीन तो उसका नाम हो जाएगा अल्यूरोप्लास्ट. क्लियर? और कुछ अपन ने किया? That's it. So यहाँ तक का आप मुझे नोट्स बना के आज भेजोगे, वो आपका पहला होमवर्क हो गया. You give me, send me proper notes यहाँ तक का. If you want, I'll share PPT with you. ये जो मेरा PPT जो मैंने आपको शेयर किया है, ये सेम PPT मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, दोनों ग्रुप्स पे, कांदिवली बैच 2 ऑल्सो एंड अंधेरी ऑल्सो. सो आप कांदिवली बोरली जो कंबाइंड पूरा पूल है, कांदिवली बोरली का जो पूल है वो, अंधेरी ईस्ट वेस्ट एंड विलेपार्ले का जो पूल है वो, दोनों पूल्स में मैं दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं डाल देता हूँ. तो आप सब के सब गो थ्रू PPT, यूज दोस पॉइंट्स, आराम से उसको गो थ्रू करो. लेक्चर वापस से चीजें सुनना है तो सुनो, एंड देन गिव मी प्रॉपर नोट्स ऑन दिस. दैट विल बी योर होमवर्क. ठीक है. एंड दूसरा होमवर्क क्या होगा, जो भी हमने आज कवर किया, ये आपको नोट्स बनाने के बाद इस पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप ग्रुप पे पोस्ट करोगे, जो लास्ट टाइम सब ने नहीं किया था. सो दिस टाइम आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दैट. और जब आप ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते हो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का नेमिंग भी वैसे करने का, उसको रीनेम कर देने का ऊपर से, कौन से पार्ट आप कर रहे हो. जैसे सेल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, समझा. और इसको, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को आप अपने मोबाइल में एक अलग से फोल्डर में सेव कर. 2 महीने बाद अगर मैंने बोला इसी चैप्टर पे टेस्ट है, अगर इस चैप्टर पे टेस्ट मैंने अनाउंस किया, तो आपका बेस्ट मेथड क्या होगा पढ़ने का? आपके ही ऑडियो पहले आप सुनोगे. सोचो, उससे बेटर टीचर कौन है? आप खुद आपके बेस्ट टीचर हो. सो आपकी आवाज में जब आप सुनोगे पूरे चैप्टर को, खाली आराम से सुनो 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 सुनो, 4-5 घंटे तक खाली सुनो अपने आवाज को. चैप्टर हो गया, फिर आप बुक उठाओ. ठीक है. तो ये फर्स्ट चैप्टर आपके बायो में टोटल 38 चैप्टर्स आते हैं, 11th प्लस 12th को मिला के 38 चैप्टर्स आते हैं. इमेजिन करो अगर वो 38 चैप्टर्स बुक के लैंग्वेज में नहीं, आपकी आवाज में आपको सुनाई दे तो कितना अच्छा होगा. समझा. तो वो करना शुरू करो. जिसने अब तक नहीं किया वो स्टार्ट से रिकॉर्डिंग करो. 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का ऑडियो रिकॉर्ड करो. आप डिसाइड करो कि चल 15 मिनट का, हर एक रिकॉर्डिंग 15 मिनट का होगा, और 15 मिनट में मैं क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं डिसाइड करूँ. सो आई एम गोइंग टू कवर, यहाँ से यहाँ तक कवर करूंगा. स्टार्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, बोलना शुरू करो और सेव कर दो. आपके टेक्स्ट बुक में जाके इसी चैप्टर के सामने लिख दो, ऑडियो नंबर 1 में ये से ये कंटेंट है, ऑडियो नंबर 2 में यहाँ से यहाँ तक कंटेंट है, इस तरह से. और ऑडियो के स्टार्ट में बोलो कि इन दिस ऑडियो आई एम गोइंग टू कवर दिस दिस एंड दिस पॉइंट, लेट अस स्टार्ट, ऐसे, ताकि आपको कभी सुनना हो तो आप एक बार में सुनो, आपको पहला 10 सेकंड में समझ जाएगा कि इस ऑडियो में क्या क्या बातें होने वाली. अगर आपको वो आता तो आप ऑडियो स्किप करो, नेक्स्ट ऑडियो पे जाओ. इस तरह से एक्सप्लेन थिंग्स ऑन ऑडियो आफ्टर मेकिंग नोट्स, नॉट बिफोर दैट. नोट्स बनाने के बाद करो ताकि आपको और एक्सपर्ट बन जाओ आप कंटेंट पे. देन आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग को सेव करो. एंड एवरी होमवर्क के साथ मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजना ही पड़ेगा. ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दिया करो एवरी होमवर्क के बाद.
ये रे खुशी, खुशी केलुस्कर, ये रे, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये आपको काम करना है, and that's it. So I'll end the lecture over there, students. That's it from my side for today. Hope you enjoyed the session.